अगर सिलेंडर नहीं पहुंचा तो उनके खाने का सोर्स खत्म हो जाएगा, महंगा हो जाएगा, वो कहां खाना खाएंगे। छोटे से लेकर बड़े कैटरर्स का क्या होगा। एक बार ठीक से देखिए, आपको चारों तरफ कमर्शियल सिलेंडर दिखाई देगा जिसके सहारे लोग अपना और 2-4 लोगों का पेट भरते हैं। और इन ढाबों में बनने वाले भोजन से लाखों करोड़ों लोगों की भूख भी मिटती है जो काम करने के लिए घर से बाहर जाते हैं, जिससे भारत की स्ट्रीट फूड इंडस्ट्री आबाद रहती है। क्या किसी को इनकी परवाह है? क्या हरदीप सिंह पुरी के इंटरैक्शन में जाने वाले पत्रकारों के घर से लेकर रास्ते में ऐसे सिलेंडर के साथ बनाने बेचने वाला एक भी दुकानदार नहीं मिलता होगा जिससे पूछकर मंत्री जी के पास जाएं? भारत साल में 3 करोड़ एलपीजी का इस्तेमाल करता है, 87% हिस्सा डोमेस्टिक सेक्टर में जाता है। बाकी होटल, रेस्टोरेंट जैसे कमर्शियल सेक्टर में 3 करोड़ टन की 62% आपूर्ति आयात से होती है। एलपीजी के आयात का 85 से 90% हिस्सा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से होते हुए सऊदी अरब से भारत आता है। जहां सरकार खुद दावा कर रही थी कि सबसे ज्यादा कनेक्शन उत्तर प्रदेश में मिले हैं, अब सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो सिलेंडर भरे कैसे जाएंगे और सरकार पर क्या कोई अल्टरनेटिव रास्ता है। जब इस लड़ाई के वक्त में जो कमी हो रही है, आपूर्ति कैसे करेगी सरकार, उसकी सरकार की तैयारी क्या है। अदरवाइज तो चीजें इतनी महंगी हो जाएंगी कि आम आदमी के हाथ से बहुत सी चीजें निकल जाएंगी और हो सकता है 2 हफ्ते अगर इसी तरह चला तो हमें आपको वही पुरानी व्यवस्था पर खाना बनाना पड़ेगा, कंडे ढूंढने पड़ेंगे और लकड़ी का इंतजाम करना पड़ेगा। पंजाब में भी कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई रोक दी गई है। राजस्थान के होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों और सड़क किनारे बनी खाने की इकाइयों से भी एलपीजी की कमी की खबरें छप रही हैं। कितनी बड़ी संख्या में आम लोग कमर्शियल गैस सिलेंडर के नहीं मिलने से परेशान होंगे। संकट है या नहीं, यह अलग मसला है, लेकिन इस देश में सूचनाओं की कितनी दरिद्रता हो गई है। जिस सूचना को आप अपनी सोसाइटी के गेट से 2 कदम बाहर जाकर हासिल कर सकते हैं कि समोसा, जलेबी, चाय बेचने वाले को कमर्शियल गैस का सिलेंडर मिल रहा है या नहीं, वह सूचना भी आपको अखबार या टीवी से नहीं मिल रही। भले आपको हेडलाइन से ना पता चले, लेकिन सिलेंडर कैसे बचाएं टाइप के लेखों से पता चल जाएगा संकट बड़ा हो चुका है। हिंदी के अखबारों और वेबसाइट पर सिलेंडर बचाने के टिप्स देने वाले लेख छपे जा रहे हैं। क्या इन्हें भी सरकार के दावों पर भरोसा नहीं कि गैस की सप्लाई की कोई कमी नहीं? इसलिए हम अपने वीडियो पर इतनी मेहनत करते हैं ताकि खबरों को देखने का तरीका बदल जाए। दशकों से किसी के घर में एक ही अखबार आ रहा है, अखबार कबाड़ हो चुका है, फिर भी आए जा रहा है। क्यों आता है, क्या मिलता है, उससे मालूम नहीं, लेकिन आ रहा है। और अब अखबार ही आता है, सूचना नहीं आती। तभी आती है जब सरकार का प्रोपेगेंडा आना होता है। 2023 में जब सरकार ने राखी पर 200 रुपया कम किया, तब कुछ घंटों के भीतर आम जनता के अनगिनत बयान मीडिया में आ गए। अब क्यों नहीं, शाम होते होते उस वक्त पीयूष गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। अब कहां है मीडिया और कहां है मंत्री? भारत की जनता को साफ पानी नहीं, साफ हवा नहीं, लेकिन साफ साफ आसान सूचना भी नहीं मिलती है। इस सच्चाई का सामना करना चाहिए कि कमर्शियल गैस के सिलेंडर का संकट है और सामने आ गया है। सरकार को बताना चाहिए कि ईरान पर हमले का आपने समर्थन किया, लेकिन इन लोगों का क्या कसूर था जिनकी दिहाड़ी चली गई, जिनके लिए बाहर का खाना महंगा हो जाएगा। हमने चेन्नई के इस छोटे से होटल के मालिक से बात की। 130 रुपए में अनलिमिटेड बिरयानी का बोर्ड है। कोई भी अंदाजा लगा सकता है किस आर्थिक वर्ग के कस्टमर यहां आते होंगे। गैस नहीं मिलेगा तो काम बंद और आम लोगों को सस्ता खाना बंद। इस दुकान के मालिक ने कहा, हर दिन 1 या 2 कमर्शियल सिलेंडर की जरूरत पड़ती है, लेकिन मिल नहीं रहा। अगर नहीं मिलेगा तो बाकी चीजें नहीं बना सकते। शायद बिरयानी किसी और जगह लकड़ी पर पका कर लाएं और बेचें। लोग लकड़ी की बात करने लगे हैं और सरकार कह रही है संकट नहीं। चेन्नई होटल्स एसोसिएशन ने कहा है कि चेन्नई में 10,000 से अधिक होटल हैं और खाने की जगहें जो कमर्शियल एलपीजी पर निर्भर हैं। मीडियम साइज की खाने की जगह दिन के 5 से 10 सिलेंडर खर्च करती हैं। अगर सप्लाई रुक गई तो 10 मार्च यानी आज से काम बंद करना पड़ सकता है। सिर्फ 7 दिन पहले तक सरकार के सूत्र मीडिया में बयान दे रहे थे कि एलपीजी स्टॉक को लेकर चिंता व्यक्त की जा रही है। वो चिंता गलत है, खंडन किया जा रहा था। कहा गया कि सरकार लगातार स्थिति को मॉनिटर कर रही है और सप्लाई पर ट्रैक रखने के लिए कई मार्केट प्लेयर से संपर्क में है। सूत्रों के हवाले से चल रही रिपोर्टिंग में सूत्रों ने कहा कि हमारे पास 25 से 30 दिनों का एलपीजी स्टॉक है। नॉर्वे, अमेरिका से भी एलपीजी आ रहा है। अमेरिका से तो 1 महीने से कार्गो आ रहा है। 7 दिन में ही सच्चाई सड़क पर दिखने लगी। कोयंबटूर का होटल अन्नपूर्णा चेन, इसके कई ब्रांच हैं। सिलेंडर की कमी के कारण इसने अपने मेन्यू में कटौती कर दी है। चेन्नई का ही आनंदा होटल ने खुलने का समय कम कर दिया और पकवान कम कर दिए। बेंगलुरु का विद्यार्थी होटल भी बंद हो गया जो डोसा के लिए मशहूर है। इन सभी ने कहा कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई नहीं मिल रही। कोलकाता, मुंबई से भी ऐसी खबरें आई।
चेन्नई के होटल संघ ने मुख्यमंत्री स्टालिन को पत्र लिखा कि स्थिति नाजुक है, वितरकों ने कमर्शियल सिलेंडर देना बंद कर दिया है। बेंगलुरु के होटल संघ ने बयान जारी किया कि 10 मार्च को होटल बंद करना पड़ सकता है अगर कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिले। बेंगलुरु रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने 9 मार्च के अपने बयान में कहा कि तेल कंपनियों ने हमें आश्वासन दिया कि गैस की सप्लाई में 70 दिनों तक कोई बाधा नहीं है। अचानक इस तरह से रोक देना होटल इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा झटका है। इस तरह से अचानक लाया गया शटडाउन हजारों दिहाड़ी मजदूरों, छात्रों, सीनियर सिटीजन और हॉस्पिटल के मरीजों को सस्ता पका हुआ खाना नहीं मिल पाएगा। सबसे पहले इन्हीं पर असर पड़ेगा। एक और बात समझिए, पाइपलाइन से घरों में गैस की सप्लाई की जाती है, मगर व्यावसायिक संस्थानों में पाइपलाइन से सप्लाई नहीं की जाती है। चेन्नई, बेंगलुरु से आने वाली खबरों का मतलब यह हुआ कि कमर्शियल गैस की सप्लाई बंद होने से आम जनता भी इसकी चपेट में है। शुक्रवार को जब मुंबई के होटल संगठनों ने एलपीजी की सप्लाई के कम होने की शिकायत की तो सरकार की सफाई आ गई। हमने तो सप्लाई के लिए मनाही नहीं की, एलपीजी पर कोई बैन नहीं। लेकिन अब होटल इंडस्ट्री की हालत देखते हुए तेल मंत्रालय ने एलपीजी की सप्लाई में आ रही रुकावटों की जांच के लिए कमेटी का गठन किया है। होटल संघों के हाहाकार के बाद पेट्रोलियम मंत्रालय को पैनल बनाना पड़ा ताकि इनकी समस्याओं को भी सुना जा सके। पहले समस्या से इनकार करो, फिर किसी और समस्या की बात कर दो, फिर खंडन करवाओ और फिर पैनल बनवाओ। हमारा सवाल इसीलिए इन मंत्री जी से है कि क्या उन्होंने पत्रकारों को अपने इंटरैक्शन में यह बात बताई थी कि इंडिया होटल्स एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने उनसे बात की थी। मुंबई के होटलों की खबर 9 मार्च को आ गई थी। क्या मंत्री को पता चल गया था? उन्हें तेल कंपनियों ने फीडबैक नहीं दिया कि कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई रोकनी पड़ रही है या कम की जा रही है? 10 मार्च की सुबह मुंबई होटल एसोसिएशन AHAR ने इंडिया टुडे से कहा कि शहर के 20% होटल बंद हो चुके हैं। अगर यही हालात बने रहे तो 2 दिनों में 50% होटल बंद हो जाएंगे। ऐसी स्थिति आ सकती है कि सारे होटल भी बंद करने पड़ जाएं। क्या उन्हें पता था कि बेंगलुरु के होटल संघ ने बीजेपी के सांसद तेजस्वी सूर्या को ज्ञापन दिया कि मंत्री तक उनकी बात पहुंचा दें? 10 मार्च की सुबह 9:30 बजे तेजस्वी सूर्या ने इसे ट्वीट किया और हरदीप सिंह पुरी को टैग किया। लिखा कि मंत्री जी ने हाई प्रायोरिटी पैनल का गठन किया है, पैनल बना रहे हैं, यहां सिलेंडर नहीं मिल रहा है। मंत्री का इस पर कोई जवाब इंटरैक्शन वाले ट्वीट में नहीं। होटल संघ ने मांग की है कि एस्मा में उन्हें भी शामिल किया जाए। भारत सरकार ने एस्मा लागू किया है और इसके अनुसार तय किया है कि अनिवार्य सेवाएं कौन कौन सी होंगी। पहले उन्हें सिलेंडर की सप्लाई 100% की जाएगी। सीएनजी और घरेलू सप्लाई को अनिवार्य सेवाओं में शामिल किया गया है, यानी इनकी 100% सप्लाई सुनिश्चित की जाएगी। होटल और ढाबा भी उतनी ही अनिवार्य सेवा है। कैसे नहीं है आप बताइए? किसी की दुकान बंद हो जाएगी, वहां खाने वाले लोगों को खाना नहीं मिलेगा, दुकानदार की कमाई ठप होगी। क्या इसका मुआवजा ट्रंप और नेतन्याहू की जेब से आएगा? कोलकाता के ललित सूरी हॉस्पिटैलिटी ग्रुप के जनरल मैनेजर का टाइम्स ऑफ इंडिया में बयान है कि हम एलपीजी बचा बचा कर इस्तेमाल कर रहे हैं। होटल मालिकों ने कहा कि वो ईंधन की आखिरी बूंद तक काम करते रहेंगे, लेकिन हालत देखकर लगता है अगर सप्लाई जल्द नहीं हुई तो आखिरी बूंद की नौबत बहुत जल्द आ सकती है। रेस्टोरेंट मालिकों का कहना है कि रविवार यानी 8 मार्च से सप्लाई चेन से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर गायब हो चुका है। पेट्रोल और गैस की सप्लाई को लेकर भारत सरकार ने एस्मा लागू किया है। रिफाइनरीज और पेट्रोकेमिकल यूनिट से कहा गया है कि एलपीजी की सप्लाई को जितना बढ़ा सकते हैं बढ़ाइए। इनसे कहा गया अपनी हाइड्रोकार्बन स्ट्रीम्स को एलपीजी पूल के लिए इस्तेमाल होने दें ताकि घरेलू डिमांड बाधित ना हो। एस्मा के आदेश के अनुसार फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए ईंधन की सप्लाई में 30% और इंडस्ट्री के लिए ईंधन की आपूर्ति में 20% की कमी की गई है। आदेश में यही लिखा है फर्टिलाइजर को 70%, इंडस्ट्री को 80% गैस की सप्लाई की जाए। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को अगर 30% गैस कम मिल रही है तो आप इसका मतलब समझ सकते हैं। खेतों में खाद का संकट खड़ा होगा, खाद महंगा होगा, किसानों की जेब से पैसे उड़ेंगे। कतर, ओमान, सऊदी अरब अमीरात से नाइट्रोजन और फॉस्फेटिक डीएपी आता है और वहां से आना बंद है। रॉयटर्स की इरा दुग्गल ने लिखा है कि गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ने अपने उत्पादन में कटौती की घोषणा की है क्योंकि गैस की सप्लाई नहीं। फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के निदेशक चौधरी सुरेश कुमार ने पीटीआई से कहा, फिलहाल खरीफ सीजन के लिए पर्याप्त फर्टिलाइजर हैं, लेकिन विदेशों से आने वाले फर्टिलाइजर की सप्लाई में कुछ कमी हो सकती है। पेट्रोकेमिकल पावर प्लांट के सेक्टरों में तो और भी कटौती हो सकती है। लेकिन क्या ये जनाब सही बात बता रहे हैं? सरकार की लाइन के अनुसार तो नहीं कह रहे कि चिंता की बात नहीं। 2024-25 के दौरान भारत का 75% यूरिया ओमान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन से आया। डीएपी फर्टिलाइजर का सबसे अधिक आयात भी सऊदी अरब से हुआ। अगर आयात पर बुरा असर पड़ गया है तो चिंता की बात कैसे नहीं। सिरेमिक इंडस्ट्री पर भी असर की खबर है। गुजरात के मोरबी शहर में टाइल की यूनिटें बंद हो रही हैं। इसके कारण दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूरों की कमाई बंद हो रही है। तो इस तरह से ईरान पर हमले का असर भारत के लोगों के पेट पर पड़ना शुरू हो गया है। खेत पर भी है, पेट पर भी है, जेब पर तो है ही।
चीजें महंगी होंगी और इसके अलावा शेयर बाजार में लोगों के निवेश के पैसे भी उड़ रहे हैं। 2 दिनों की गिरावट के बाद 10 मार्च को शेयर बाजार संभलता दिखा, लेकिन 28 फरवरी से 9 मार्च के बीच जंग के 10 दिनों में भारत के निवेशकों के करीब 22 लाख करोड़ उड़ गए। कहीं कहीं यह संख्या 30 लाख करोड़ भी लिखी है। अब क्या पेट्रोल और डीजल भी महंगा होगा? मीडिया में ऐसी खबरें छप रही हैं, इनके दाम नहीं बढ़ेंगे। यह सब सूत्रों के हवाले से लिखा जा रहा है। 9 मार्च के वीडियो में हमने कहा अमेरिका में भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, वहां पर $1 भी बढ़ जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। 1 गैलन यानी करीब 4 लीटर पेट्रोल का दाम एक हफ्ते में 51 सेंट बढ़ा, एक हफ्ते में 17%। अमेरिका भारत से क्यों कह रहा है कि वह रूस से ज्यादा तेल खरीदे? कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत रूस से तेल खरीदे और उस तेल का फिर अमेरिका तक सप्लाई हो या यूरोप तक हो? सवाल बनता है। पुतिन ने यूरोप को तेल और गैस देने से मना कर दिया। एसोसिएटेड प्रेस ने खबर छापी है कि इजिप्ट में डीजल के दाम बढ़े। 1 लीटर डीजल का दाम 17% से अधिक हो गया, पेट्रोल का दाम 15% तक बढ़ा। दाम तब बढ़ते हैं जब सप्लाई में कमी हो या कमी का अंदेशा हो। पाकिस्तान, बांग्लादेश, फिलीपींस, दक्षिण कोरिया से भी इसी तरह की खबरें हैं। पड़ोस में श्रीलंका ने पेट्रोल डीजल के दाम में 8% की वृद्धि की है। लोग पैनिक में तेल खरीद रहे हैं, इस वजह से दाम बढ़ाने पड़े। वियतनाम में इंडस्ट्री और ट्रेड मंत्रालय ने आदेश दिया कि नागरिक और व्यापारी ईंधन की खपत में कटौती करें, ट्रांसपोर्ट के विकल्प खोजना शुरू कर दें। लोकल हो या ग्लोबल हो, गैस और तेल का संकट है। बात केवल भारत की नहीं, हर देश में इसका संकट दिख रहा है। दाम बढ़ रहे हैं। सरकार सूत्रों के हवाले से बोल रही है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो उनसे सबसे अधिक सवाल किस पर होगा, आप गेस कीजिए और हमारे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइए। कांग्रेस के पवन खेड़ा हरदीप सिंह पुरी से एप्स्टीन फाइल्स को लेकर लगातार सवाल पूछ रहे हैं। अगर हरदीप सिंह पुरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गए तो क्या पत्रकार गैस से ज्यादा एप्स्टीन फाइल्स को लेकर सवाल करेंगे? क्या उन्हें एप्स्टीन फाइल्स को लेकर सवाल पूछने दिया जाएगा? लंबे वीडियो होते हैं ताकि आप अलग अलग घटनाओं को जोड़ते हुए देख सकें कि आपकी नजरों के सामने से सिलेंडर जैसी विशालकाय चीज की सूचना भी कितनी आसानी से गायब कर दी जाती है। महीन सूचनाएं तो आपको मिलती